किसी माउंटेन के पास कुछ भी बुलाओ, माया ऐसे कुछ बुलाओ तो बार बार आवाज आती है, इसको क्या कहेंगे? इको कहेंगे कि नहीं? दैट इज रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इट इज कॉल्ड इको। हेलो, and other is, next is reverberation. कल भी मैंने दी नहीं थी देखो, that is repetition ऑफ साउंड। साउंड रिपीट हो जाए किसकी वजह से बोलो? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, इसे इको कहते हैं। इको को प्रतिध्वनि भी कहते हैं। हमने कुछ बोला फिर से आवाज आ गई तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे किसी ने बोला और एक सामने वाल है या माउंटेन है तो वापस आ जाएगा तो उसको इको कहेंगे। अब यहाँ देखो, रिवर्बरेशन क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड, रिपीट ना हो, यहां से भी आए यहां से भी आए, यहां से पता ही ना चले। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी आवाज चारों तरफ से आए, कुछ भी ना सुनाई पड़े, शोर सुनाई पड़े, ठीक है कि नहीं? तो रिवर्बरेशन में क्या होता है देखो, रिवर्बरेशन कॉजिंग नॉइस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रूम में अब बोलो तो उसमें क्या होगा, आवाज आए एंड रिवर्बरेशन इन क्लोज रूम। Whenever I'm up at the mountains, देखो, रिवर्बरेशन चैम्बर्स। अब देखिए, So this next room we're going to go into is called the reverberation chamber, which is the opposite of the anechoic room. It's got very hard walls in there that's used to reflect sound. So we're going there now. It's a bit of a step down. ये देखो, एक चैम्बर है, पूरा बंद है कमरा। And you can have a look around the room. देखो, आइए भाई। And what you'll notice, maybe you'll probably hear, is that there's a lot of echoes. चारों तरफ से आवाज आ रही तो समझ में तो आएगा नहीं। And the reason there's a lot of echoes in this room is you can have a look around and see that the walls are very hard. They're just concrete walls and they're painted to stop being sound absorbed into the walls. And so sound is reflected off all those walls kept in the room. And you can it's between one room and this receiver room here. So what we're in at the moment is called putting into our rectangle. And so from those measurements, we can figure out what's the sound absorption coefficient of a material. So that's very important to know for acoustics if we're trying to change what the... ठीक है, जिसमें बोलने से कुछ भी पता नहीं चलता है, रिवर्बरेशन चैम्बर। ये देखो, ये भी वैसा ही है, इसको सुनो। कुछ आवाज सही नहीं आ रही ना, छोटा सा कमरा बार बार वहां टकरा रही। देखो, होता क्या है कि जैसे छोटे कमरे में आप बोलोगे तो आपकी आवाज टकरा के आपको सुनाई पड़ेगी, फिर वो हिट होकर वहां भी जाके फिर से सुनाई पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर से वो 15-20 बार एक साथ ही सुनाई पड़ जाएगी। तो आपको क्या पता चलेगा? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे बताइए कि कोई चीज रह जाए तो उसको कहते हैं परसिस्टेंस। एक होता है रिपीटिशन, तुमने बोला वो एनर्जी जा ही नहीं रही है उस कमरे से, यहां से टकरा के आ रही, वहां कहां से निकल पाएगी भाई? सारी दीवारें तो हार्ड है, वो परसिस्ट कर रही है, वो वहीं रह रही है। कोई तुम्हारे पीछे ही भिखारी पड़ जाए, अरे दे दे अम्मा, अरे ला दे अम्मा, वो पीछे ही पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? परसिस्ट कहते हैं कि नहीं? व्हाट डज इट मीन बाय परसिस्टेंस? कोई तुम्हारे पीछे ही पड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं?
तो जब तुमने कोई आवाज निकाली एंड इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द रूम एंड डज नॉट गेट एटीनुएटेड, एटीनुएटेड का क्या मतलब है, इसका क्षय ना हो जाए, अल्टीमेटली शुड फेड आउट। भाई तुमने आवाज निकाली चली जाए, फेड आउट, वो फेड आउट ही नहीं हो रही है, इट इज नॉट गेटिंग एटीनुएटेड। सो इन दैट केस द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू, सेंटेंस पूरा करो पलक, परसिस्टेंस, इसी से बना करो जरा, परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहां से टक्कर आई, फिर यहां से आके वहां टक्कर मारी, वहां टकराती ही जा रही है, एक बार रिफ्लेक्शन नहीं, कितनी बार रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन causes diffused sound, it reduces the clarity of sound। अगर किसी सिनेमा हॉल में रिवर्बरेशन हो, वहां कोई पिक्चर देखने नहीं जाएगा, एक भी डायलॉग नहीं सुन पाएगा क्या? तो क्या लिखे बताओ, persistence of sound, किसकी वजह से बोलो? कभी कभी तुम लोग, जिसका कोई बात पता होगी, कंसर्ट हॉल में जाती, पूरा हॉल खाली रहता है, तो कैसी आवाज गूंजती है, क्या अच्छा लगता है? वहां पे अंदर के एयरपोर्ट्स के हम भी जाते थे, तो हम भी वो क्या करते थे कि एंकर बनते थे, तो वह सबके साथ हमें करना पड़ता था, जो भी प्रोग्राम्स होते थे पहले 4-5 साल पहले, तो उसमें हमें यही सबसे बड़ी रिवर्बरेशन की दिक्कत आती थी। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू, किसकी वजह से बताइए? रिपीटेड रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से? रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन। इसको कहते हैं रिवर्बरेशन। देख लीजिए, दैट इज रिवर्बरेशन मीनिंग इन हिंदी। In Hindi, that's fluctuating to one meaning. एको मीनिंग इन हिंदी, In Hindi, that's गूंज कहते हैं, ठीक है, इसको गूंज कह रहा है, इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इट मेक्स, ये साउंड क्वालिटी को कैसा कर देता है? साउंड डिफ्यूज्ड, ठीक है, इस साउंड क्वालिटी को डिफ्यूज कर देता है। एंड इट इज अनडिजायर्ड, क्या इसकी कोई चाहेगा कि रिवर्बरेशन हो? सो इट इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, रिड्यूस करने के लिए रिवर्बरेशन को, जिसमें था 1-2 पॉइंट बताओ, हमें क्या कर देना चाहिए? सही है। और कोई हमें कारपेट भी लगा लेना चाहिए, ठीक है। वॉल हैंगिंग्स, ठीक है। और कैसी सीट होनी चाहिए? दैट इज साउंड एब्जॉर्बिंग सीट्स होनी चाहिए, जैसे अंदर के हॉल में तुम्हारा बिल्कुल अकॉस्टिक्स के हिसाब से बना। तो दैट इज साउंड एब्जॉर्बिंग सीट्स, हैवी कारपेट, हैवी फ्लोर कारपेट, and heavy curtain are used। इसके अलावा walls are installed with sound absorbing panels, उसमें भी फोम लगा देनी चाहिए, ऐसे कार्डबोर्ड्स आते हैं ना गत्ते टाइप के। So walls are mounted with sound absorbing panels। Science which deals with reflection of sound is called acoustics। से क्या कहते हैं? जो acoustics को जानने वाला साइंटिस्ट है या इंजीनियर है, उसको बुलाया जाता है बड़े बड़े कंसर्ट हॉल में कि ऐसा करो कि आवाज सबके पास इक्वली पहुंचे, किसी के पास तेज ना पहुंचे। वो लाखों रुपए लेता है सिर्फ वॉल की डिजाइनिंग के। सो साइंस विच डील्स है, तो तुम बड़ा अच्छा हॉल बना दो, आवाज गूंज रही है, सही पहुंच ही नहीं पाई, तो सब बेकार है। तो साइंस
विच डील्स विथ, किससे डील करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कैसे रिफ्लेक्ट हो कि सबको इक्वली मिले। तो साइंस विच, बहुत सारे 9 के बच्चों की कॉपी अभी जमा नहीं हुई है, उसको जमा करना। डील्स विथ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? बोलो, ये ठीक बता दो, ये ध्यान से सुनने लगे हैं। Acoustics, यू भी आएगा, ठीक है। जो acoustics करने वाला सच टेक्नीशियंस ये क्या कर देंगे? नलिफाई रिवर्बरेशन एंड साउंड रीचेस इक्वली टू ऑल ऑडियंस। ये क्या करेंगे? सच टेक्नीशियन जो इसे जानने वाला होगा, ठीक है। रिड्यूस रिवर्बरेशन एंड साउंड रीचेस टू ऑल ऑडियंस, ठीक है। विथ सेम लाउडनेस, कैसी लाउडनेस? ऐसे नहीं कि जो आगे बैठा उसको कान में शोर ही शोर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, सब उसको भी उतना ही सुनाई पड़ेगा, सेम लाउडनेस के साथ। तो इसलिए अकॉस्टिक्स में, ठीक है। सच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन ए कंसर्ट हॉल, जहां बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, 50,000 लोग होते हैं। सो सच पर्सन्स आर हायर्ड, इनको किराए पे बुलाया जाता है या इनको पैसा दिया जाता है, फॉर कंसर्ट हॉल मेकिंग। कंसर्ट हॉल मेकिंग में ही बुलाया जाता है। देखो, मेकिंग ऑफ कंसर्ट हॉल अकॉस्टिक्स, ये देखो, जो मोस्ट एक्सपेंसिव कंसर्ट हॉल है मैं उसको The whole design was computer based, so we had 2,000 little puppets in this model. Oh my gosh. Some of the greatest architectural landmarks in the world belong to me. अंदर के सिनेमा हॉल में तो देखी हैं, उसमें क्या देखा है? ऊपर का जो सीलिंग है क्या वो पैराबोलिक है? ऐसा आपकी बुक में भी एक डायग्राम है। और जो साउंड है, लाउड स्पीकर किसी की ओर नहीं किया जाता है, उल्टा लाउड स्पीकर। तुम लोग यहाँ बैठे हो तो लाउड स्पीकर इस पे रहेगा, इस पे जो लाउड स्पीकर की आवाज होगी वो रिफ्लेक्ट होके सब पे जाएगी। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तो परेशान हो जाएंगे, आगे बैठेंगे ही नहीं। तो ऐसा होगा कि यहाँ पे लाउड स्पीकर हो, इसकी आवाज जब रिफ्लेक्ट हो तो सब पे जाए, और ऐसा यहाँ पे होगा लाउड स्पीकर, तो यहाँ से जो आवाज होगी वो ऊपर टकराएगी। तो जो पहली टक्कर होगी वो आदित्य के पास, दूसरी टक्कर मान्या के पास, तीसरी टक्कर प्रीतिका के पास। समझ में? यहाँ पे है, देखो बुक में देखो किनारे बना हुआ है, चेक करो तो बुक में किनारे बना हुआ है, और वो इस हिसाब से। और ऊपर का शेप कैसा होगा निष्का? यस, पैराबोलिक, ठीक बता दिया। तो पैराबोला शेप में होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? सो दैट इट इवनली स्प्रेड्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट वी विल सी कि एकॉस्टिक्स क्या होता है, दैट इज साइंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे की चीज देखें नाउ। सो शीट मटेरियल्स आर, रफ प्लास्टर्स किए जाएंगे, इसके अलावा फाइबर बोर्ड लगाए जाएंगे, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, रफ प्लास्टर, ड्रेपरीज लगाई जाएंगी, ठीक है। और क्या किया जाएगा बताइए? इट इज ऑल टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल 11.2 कर दिया हम लोगों ने कि नहीं अभी? चलो, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखिए।
uses of multiple reflection. अब देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कुछ यूज देखो। सबसे पहला है मेगाफोन। मेगाफोन क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए एक यहां से आवाज आपने निकाली तो इसमें साउंड ऐसे जा करके बाहर जाएगा और ये ऐसे जाके यहाँ पर है। हाँ ठीक है, कई तरीके के मेगाफोन है। जैसे ये हॉर्न है, हॉर्न यहाँ पर दिखाया गया है तो ये चीज ऐसे दिखाई गई है। और दूसरा क्या है, एक मेगाफोन ये जैसे ऐसा, तो इसमें बोला जाए, सही है। तो इस चीज को कहेंगे हॉर्न। और ये क्या है, मेगाफोन। मेगाफोन कुछ नहीं है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पुलिस वाले ऐसे लेते हैं और ये कर देते हैं। विद्यार्थियों को हिदायत दी जाती है कि आज समय से परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएं, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? तो इससे क्या होता है कि हम जिस डायरेक्शन में देना चाहते हैं आवाज उसी डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो ये पुलिस वाले रखते हैं मेगाफोन, ये दैट इज। और दूसरा क्या है, हॉर्न। तो हॉर्न में क्या होता है कि हॉर्न अपना बजाया तो हॉर्न हो गया। अब हम समझेंगे इसमें कौन सी साइंस यूज हो रही है, सही है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। होता क्या है कि साइंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो जब तुमने यहां से एयर ब्लो की तो यहां से ऐसे गई, ऐसे गई, तो क्या इतने ही एंगल पे जाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंसी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फिर और आगे गई, फिर और आगे। तो क्या ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है? तो यूजेस ऑफ साउंड अंडर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके क्या एक ही डायरेक्शन में गाइड हो रहा है। और गाइड होने के बाद ये क्या होगा बताओ, ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा। और भी कोई साउंड होगा जो इधर और पीछे से आ रहा होगा, तो वो मान लीजिए कई तुमने और आवाज निकाली तो वो भी तो आएगा ऐसे ऐसे, और वो ऐसे निकल जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं? जो भी आवाज आपके कई होंगे ना, दैट इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो वो सब इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसलिए ये गाइड होगा। यहाँ पर भी जो वो आवाज निकाल रहा है, ये देखो, तो जो इसमें आवाज निकाली जाएगी वो कहाँ होगी? दैट इज इसी डायरेक्शन में तो होगी, ये निकल गई। और यहाँ से ये देखो, तो किस डायरेक्शन में गई? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई। सामने है तो सामने गई। कुछ लोग तो हाथ लगा के बुलाते हैं, मनोज ओजोनो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आवाज आती है। आवाज करते नहीं, कुछ लेडीज वैसे बुलाती हैं किसी को। तो नाउ मेगाफोन और लाउड हेलर्स, तेजी से बुलाने वाले। मेगाफोन, लाउड हेलर्स या हॉर्न, इन सब का क्या काम है? ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ ट्रम्पेट और शहनाई वो भी बजते हैं। ट्रम्पेट है तो वो ट्रम्पेट या शहनाई है, वो ऐसे बजाता रहेगा और तुमसे वो मांगेगा, नेक मांगेगा। जैसे दूल्हा आ गया घोड़ी से, तो पी 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 पी, वो दोबारा पीछे ही पड़ जाएगा जब तक तुम उसको 500 रुपए या 1000 रुपए नहीं दोगे। नहीं, वो कान ही में बजाएगा। उसको मालूम है कि इसकी एनर्जी कान में जाएगी। उसको ये बात मालूम है कि इसकी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। वो कान में बोलते रहेगा जैसे क्या बजा रहा है, ठीक है। सपेरा अपनी बीन बजाता है, वो पीछे ही लगा रहेगा, पैसे दे दो। तो इट इज शहनाई हो, ट्रम्पेट हो, वो सब किस काम में आते हैं? दीज आर बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, ट्रम्पेट आप लोग जानते हो कि नहीं? ट्रम्पेट भी इसी तरीके से होता है। ट्रम्पेट देख लो तो पता होना चाहिए। लाउड हेलर्स तो आपको पता है, इसको कुछ नहीं दिया है, फिर भी देख लेते हैं, सब पता होना चाहिए। लाउड हेलर्स, लाउड हेलर्स कैसे होंगे? लेट अस सी। तो ये लाउड हेलर है, ये तो तुम्हें मालूम है ना, लाउड स्पीकर जैसे स्विच में। और मेगाफोन है, ये मैनुअल है। मेगाफोन भी देख लो,
मेगाफोन, मेगाफोन भी है, फिर ये लाउड हेलर भी है, ये दोनों यही चीज है, समझ में आई? लाउड हेलर वो भी वही है, लाउड हेलर में भी क्या दिखा रहा है, वही चीज दिखा रहा है। अब देखो ट्रम्पेट, ट्रम्पेट आप लोगों को मालूम है, ये शहनाई, दैट इज इस तरीके से होता है, ये देखो, ये ऐसे बाजा बजता है कि नहीं, ट्रम्पेट। और इसी तरीके से ट्रम्पेट के अलावा क्या होता है, शहनाई बहुत पतली होती है। कौन है हमारे शहनाई वादक? शहनाई, ये देखो, ये शहनाई हो गई। ओके, तो इन सभी चीजों में क्या चीज होती है, ट्रम्पेट, शहनाई। These are designed to send sound in a particular direction. These uses, ये किस चीज को यूज करते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करते हैं। अगला चीज देखिए, ठीक है, इन सभी में क्या है, देयर इज ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब, देयर इज लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच इज कोनिकल इन फ्रंट, which is conical in front, जो आगे में कोनिकल है, शंक्वाकार है। अगला देखो, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो ये डॉक्टर लोग लगाते हैं ना कान में आला, उसी को कहते हैं। What does it mean by स्टेथोस्कोप? इसमें एक डायाफ्राम होगा, और डायाफ्राम में ये हार्ट बीट सुनने के काम में आता है, ये देखो, ठीक है। और इसमें यहां पर दूसरी तरफ भी एक डायाफ्राम होगा, ये, तो इसको हम लगा लेंगे कहां पे, डॉक्टर लोग इसको कान में लगा लेंगे। तो कान में लगाने के लिए ऐसा नहीं होगा, इसके ये ऐसे ईयर वाला होगा, ये ईयर में होगा। और ये जब आप, अभी हम हमारे पास दोस्त है तो उसको पे दिखाएंगे, जब आप हार्ट पे रखोगे ढक 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 ढक, तो जिसके अगर ढक ढक की आवाज आ रही तो समझ लेना हम जिंदा है, नहीं आ रही तो समझो मर गए। आएगी आवाज तो ही जिंदा है, क्योंकि हार्ट के बीट की आवाज आती है कि नहीं। सो दैट इज, अब इसमें होता क्या होगा बताओ, ये आपने हार्ट पे रखा, हार्ट की पंपिंग होती है ऐसे ऐसे, देखो ठक 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 ऐसा होता है, तो यहाँ से ऐसे चलेगी साउंड की जो आवाज है, हार्ट की बीट चल रही है, और क्या ये रिफ्लेक्शन पे चल रही है, तो इससे यहाँ भी चली जाएगी, और इसके बाद क्या तुम्हारे कानों में पहुंच जाएगी। ये आपके ईयर है, और कुछ इसमें से इधर भी आ जाएगी, और ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये आईज है, तो सुन लेगा, समझ में आएगी नहीं। तो दैट इज ए डॉक्टर। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल होता है बताइए। हाँ, अब देखो, ये लो, इसको लगाओ कान में, और फिर हाथ पे रख के देखो। ऐसे कैसे किया, ऐसे इंद्रजीत की आ गई है। सो स्टेथोस्कोप हमने देख लिया,
इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर आधारित है। इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड। इसको पीठ में क्यों लगाते हैं? पीठ में लगाएंगे फिर कहेंगे खांसो, तो अगर तुम्हारे कफ होगा तो बहुत ज्यादा अलग आवाज आएगी, पिक्यूलियर। पीठ में करते हैं कि नहीं डॉक्टर लोग जब कफिंग होती है, तो उससे ये देखेंगे कि क्या कंजेस्टेड है तुम्हारा लंग्स, ऐसे देखेंगे। तो या तो बीट, हार्ट बीट या कफिंग। अब देखिए चलो कुछ आवाज आई भैया, पता नहीं चलना। आएगी, ध्यान से सुनना। नाउ स्टेथोस्कोप के बारे में लिखो। इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर लिसनिंग साउंड। यूज्ड फॉर लिसनिंग साउंड। किसका साउंड बताइए? ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट, ऑफ बीटिंग। और फिर वो उसे पल्स काउंट भी कर लेता है कि भाई हार्ट बीटिंग रेट क्या है। वैसे 78 पर मिनट होना चाहिए, वही पल्स रेट भी है। 72 to 78 आइडियल है। तो तुम अपने यहाँ हाथ रख के देखो, डब 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 हो रहा है, वही हार्ट बीटिंग हो रहा है। ये यहाँ पे हाथ रख के देखो, क्या ये तुम्हें ब्लड ऊपर आता जाता दिख ही रहा है? वही चीज है, वही वहां पर भी दिख रहा है। तो दैट इज साउंड ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर। यहाँ तक कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल ये आइडेंटिटी बन गई है, जिसके पास आला होगा वही डॉक्टर वाला होगा। दैट इज, इसको आला भी कहते हैं ना, तो इसका होना चाहिए। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर। और ये किस पर बेस्ड है? यूज्ड बाय डॉक्टर। In this, a long rubber tube is bifurcated into two tubes. ठीक है? Having two earphones and one diaphragm. ये earphone और ये क्या है? Diaphragm. इसे नोट करो। This is diaphragm, and these are earphone. This is rubber tube. नोट करो। इसमें क्या होगा? लॉन्ग रबर ट्यूब एट वन एंड वन डायाफ्राम। इट इज देन बाइफरकेटेड इनटू टू रबर ट्यूब्स, हॉलो ट्यूब। इट हैज ए लॉन्ग हॉलो रबर ट्यूब हैविंग डायाफ्राम एट वन एंड। डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है। डायाफ्राम at one end, the tube subdivides या bifurcates, subdivides into two tubes having two earphones. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? आवाज सुनाई पड़ी हर सीधा कुछ सही है। चलो स्टेथोस्कोप देखो, डॉक्टर एक बच्चे का हार्ट बीट चेक कर रहा है, अपनी बुक में देखो। नेक्स्ट इज, अब ये देखो हार्ट एप्लीकेशन। जनरली द हॉल, कंसर्ट हॉल, ये कैसे बनाए जाएंगे बोलो? कंसर्ट हॉल ये पैराबोलिक बनाए जाएंगे। तो अगर कभी कभी ऐसा भी किया जा सकता है, दो अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं, तो दोनों देख लो। या तो लाउड स्पीकर है, उसको तुम छत पे लगा दो, ये इसका स्टैंड है, और दैट इज यहाँ पर ये सिनेमा हॉल है, ये पर्दा स्क्रीन है, ये सारे लोग यहाँ पर बैठ के पिक्चर देख रहे हैं और ये छोरा छोरी नाच रहे हैं, मतलब ये सिनेमा हॉल है। ठीक है? अब इस आवाज को देखो क्या होगा। इसकी आवाज यहाँ गई, यहाँ
और यहाँ पर गई यहाँ, तो क्या सब पर ये इवनली स्प्रेड हो रही है? ये देखो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा ऊपर की सीलिंग कैसी है बताओ? पैराबोलिक। ऊपर की सीलिंग कैसी है? पैराबोलिक का मतलब है कोई भी चीज जब तुम ऐसे फेंकोगे तो वो जो पाथ फॉलो करती है वो पैराबोलिक है। ठीक है, द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय एनीथिंग व्हेन थ्रोन एट सर्टेन एंगल अबव एंड इट फॉल्स डाउन इज पैराबोलिक। तो ये उसी तरीके का बनाया गया। हाँ होने दीजिए। तो ये चीज समझ में आ गया, हमने इसको कर्व या पैराबोलिक ही बनाना पड़ेगा। जब पैराबोला से कोई चीज होती है आगे की क्लास में पढ़ोगे तभी वो पैरेलल होती है। एक पॉइंट से निकल के अगर पैरेलल करना है तो हमने यहाँ पर क्या गलती कर दी व्योम बताओ इसे बनाते समय? दो ही लोग बता सकते हैं, व्योम या निष्का। आपने भी पकड़ लिया बात, देखो निष्का ने पकड़ लिया। ये इन्होंने बता दिया सर तीनों पैरेलल नहीं है, दोनों ने पकड़ लिया। उन्होंने तब से हाथ उठा रहे, ऑब्जेक्शन रेज्ड से बोल नहीं सर आपने पैराबोला बनाया, गई एक पॉइंट से, लेकिन रिफ्लेक्टेड होने के बाद तीनों रेस पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया? तो अब पैरेलल लग रही तीनों पैरेलल, इसी को कहते। तो इट स्प्रेड्स इवनली। इनके होंगे मौसा जी इंजीनियर, तो इतना कैसे इनको पता है? चलो इनको हटा दो, ये कोई ना छेड़ेगा। सही है। अब हम इसके बारे में लिखें, ये बुक में लिखा हुआ है। और इसका दूसरा तरीका क्या बताया बताओ? साउंड बोर्ड, जहां वो छोरा छोरी नाच रहे हैं वहीं पर आवाज निकाल दी जाए, वहां से सब तक पहुंचे। समझ में आई बात कि नहीं? वो स्किट आप लोगों ने सुना है कि नहीं? चलो सिनेमा वाला, वो मेरा ही बनाया हुआ, बहुत ठीक है। कहाँ हो भैया? हॉल कहाँ था? हॉल कौन से हॉल की बात कर रहे हो? वही जेमा उजला धोती पसारा रहता है, सो जो छोरा छोरी नाचता रहता है, सो हॉल कहाँ बा? अच्छा तो तुम सिनेमा की बात कर रहे हो। यहाँ से सीधे जाना, बाएं मुड़ जाना, वहाँ होगा। ये उसमें पड़ा हुआ है ग्रुप में, देख लेना, हम डाल देंगे। है चलो सिनेमा, 2-3 बनाए हुए आपके पास, दिखाया था ना पहले, करा हुआ था। अच्छा वो अम्मा ने बिगाड़ा, पप्पा ने। चलो अब इस चीज को लिखो, इसमें क्या होगा? इन कंसर्ट हॉल, कंसर्ट हॉल में क्या होगा? द सीलिंग इज पैराबोलिक। सीलिंग कैसी होगी? छत, वो भी ठीक ही बता रही थी, कर लोगी। सीलिंग इज पैराबोलिक होगी तो पैरेलल हो जाएगी इन डिजाइन, ठीक है। एंड लाउड स्पीकर इज, ये कहां पर होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सीलिंग। लाउड स्पीकर की आवाज कहां जाएगी? तो लाउड स्पीकर इज फेस्ड टू सीलिंग, सीलिंग की ओर फेस कर दो। When sound hits ceiling, सीलिंग को जब हिट करेगा तो क्या होगा? It becomes parallel, becomes parallel, और क्या सभी लोगों तक पहुंच जाएगा? And reaches evenly from first row to last row to all person, ठीक है। And reaches, जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक आएगा। evenly from first row to last, सब तक ये पहुंच जाएगी। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब देखिए नाउ इन अदर केस क्या होता है? अदर मान लीजिए तुम्हारे पास, इफ ये जो सीलिंग फ्लैट हो तब क्या करोगे? मान लो सीलिंग अच्छी नहीं बनाई तो क्या तो पूरा तुड़वाओगी? मत तुड़वाना। इसके लिए क्या करना? इन अदर केस ए साउंड बोर्ड इज यूज्ड। ये सामने
ये तुम्हारे स्क्रीन, तुम कभी लोग चढ़ के गए हो अपने जो वहाँ अंदर वाला कौन है थिएटर, तो उसमें तुमने देखा साउंड बोर्ड में जाली जाली है, छोटे छोटे छेद हैं, जो लोग उस पर कंसर्ट करते होंगे तो वो लोग देखे होंगे ना, तो उसमें से उसके पीछे साउंड बोर्ड है, वहाँ आवाज़ जाती है उसी जाली से निकल के लोगों तक पहुँचती, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने पैराबोलिक बनवाया नहीं, तो उन्होंने क्या किया, नहीं गई हो, जब तुम कभी ऊपर स्टेज पे चढ़ के जाना तो देखना पूरा वाइट वाला है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद हैं पूरे स्क्रीन में, गए होगे ना तो देखा, वो ऐसा लगता है जैसे मच्छरदानी पे सिनेमा चलाया जा रहा है, इतना मोटा, बीच में बहुत सारे छेद हैं, कभी मौका मिले, बहुत सारे लोग गए भी होंगे तो देखा, क्योंकि ऐसे सेक्शन पार्टी भी तो होती है, यूनिट की पार्टी वहाँ होती है ना आप लोगों की, तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा, मौका मिलता ही जाने का। तो इसमें क्या होगा कि देयर इज ए साउंड बोर्ड, किसके पीछे होता है, बिहाइंड स्क्रीन, ये स्क्रीन है, स्क्रीन अभी हम मिटा देंगे, दिस इज स्क्रीन, और साउंड बोर्ड है यहाँ कहीं पर एक लाउड स्पीकर रखा रहेगा, तो लाउड स्पीकर कहीं पर भी रखा रहेगा, वैसे तो इन्होंने यहाँ बना दिया, हम भी यहीं बना देगा, तो ठीक है, या फिर इसके होगा, इसके आगे स्क्रीन कर दो, तो बोलो जब यहाँ से आएगी ऐसे आवाज, तो फिर क्या होगा, क्या वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो क्या ये इक्वली सारे ऑडियंस तक पहुंचेगी, ये देखो, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सब तक इवेंटली पहुंचे, और यहाँ कौन बैठे हैं, जस्मिता, निष्का, आदित्य, सब बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग देख रहे हैं पिक्चर, तो ये क्या है, बात समझ में आ गई, तो क्या लिखे बताइए, अदरवाइज देयर इज ए कर्व्ड साउंड बोर्ड, ठीक है, एंड लाउड स्पीकर इज फेस्ड टू साउंड बोर्ड, आफ्टर रिफ्लेक्शन द साउंड बिकम्स पैरेलल एंड रीचेज इवनली टू ऑल ऑडियंस, देयर इज कर्व्ड साउंड board behind the screen, loudspeaker is faced, इसको फेस किया जाएगा, it is faced to sound board, जब भी ये चीज बनाए, दो एरो बनाए, एक जाता हुआ साउंड और एक आता हुआ साउंड, देखो मैंने यहाँ 6 एरो बनाए हैं, इस तरह से इसमें क्या 4 4 8 सही बनाए, तो यहाँ इट इज फेस्ड, लाउड स्पीकर जस्मिता कहाँ फेस है, इट इज फेस्ड टू साउंड बोर्ड, देखो बुक में लिखा भी है साउंड बोर्ड, पढ़ो, ऐसा लिखा है साउंड बोर्ड, पढ़ो बस यहाँ पढ़ो, तो इट इज लाउड स्पीकर इज फेस्ड टू साउंड बोर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, sound becomes parallel and reaches evenly to all audience. After reflection, sound becomes parallel and reaches to all audience. तो ये है, these are the 3 different applications of sound. अब पूछा गया इन टेस्ट क्वेश्चन में, why are the ceiling of concert hall curved? इन टेस्ट क्वेश्चन देखो, तो सीलिंग की स्पेलिंग ठीक करो, मैंने कई जगह गलत लिख दी है, SCEI है, ठीक है, तो सीलिंग क्या है बताइए, क्यों कर्व्ड है बताओ, हाँ, सीलिंग इज kept या designed curved so that after reflection of sound it becomes parallel, so that after
रिफ्लेक्शन साउंड फ्रॉम सीलिंग, अगर सीलिंग से रिफ्लेक्ट हुआ, becomes parallel and spread evenly throughout the concert hall. Becomes parallel and spread evenly throughout the concert hall. With same loudness, है ना? With same loudness. प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंसानों की श्रव्य क्षमता क्या है? What is the range of hearing of human ear? Yes. एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं और अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं? ना, ये हमने थोड़ा बता दिया था आपको। अब देखिए, audible range of human ear is 20 hertz to 20,000 hertz. The sound below 20 hertz, जसमीता उसे क्या कहेंगे? Is called इंफ्रा, इसे इंफ्रा साउंड कहेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग अर्थ वेव, जब ये अर्थक्वेक आता है, इंफ्रा साउंड इज प्रोड्यूस्ड विच इज वेल, इट इज नोटिस्ड बाय, ये जो रहने वाले पेस्ट हैं ये सब ले लेते हैं, वो ये बाहर निकल जाते हैं। जस्ट बिफोर अर्थक्वेक, इंफ्रा, अगर चूहे बिल से बाहर निकलने लगे तो समझो अर्थक्वेक आने वाला है। इंफ्रा साउंड इज प्रोड्यूस्ड विच इज डिटेक्टेड बाय, कौन पहचान लेता है? बाय पेस्ट्स लिविंग इन सब स्ट्रेटम। ये स्ट्रेटम है और इसके नीचे क्या है? सब स्ट्रेटम। समझ आ गई बात? तो डिटेक्टेड बाय पेस्ट्स, स्नेक्स, these came out from their holes, या उनका जो भी हाउस। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया आपका। हेलो सर, आप क्लास से लीव करते हैं। अच्छा, मैं स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया। अच्छा ठीक है, करते हैं। ये लगा स्विच ऑफ हो गया। इंफ्रासाउंड, नेक्स्ट देखो, अल्ट्रासाउंड क्या होता है या अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रा साउंड और अल्ट्रा sonic sounds. Okay, the sound above 20,000 hertz is called ultrasound or ultrasonic sound. It is produced by, ये निष्ठा किन तीन लोगों के द्वारा प्रोड्यूस होता है? ठीक है, ये अच्छा बताएं। जैसे इन्होंने बताया डॉल्फिन, बैट एंड पॉर्पॉइज। पॉर्पॉइज एक ये जो काली मछली दिख रही है ऐसी होती है,
वैसे इसमें जो दिख रहा है ना प्लेटिपस, बिल्कुल प्लेटिपस की तरह है, सबसे नीचे बीच में सेंटर ऐसे ही होगी, सही है ना, काली हो जाएगी प्लेटिपस। So it is produced by dolphin, black bat and porpoise, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं। अब जरा देखिए, कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सम मॉथ्स का मतलब है कुछ ऐसे कीड़े होते हैं ना, घर में आते रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड अलग से प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब यहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा तो मॉथ भाग जाएंगे। ओके ना, सम मॉथ का मतलब है इंसेक्ट्स, ऑल्सो प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, अल्ट्रासाउंड। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें, इसमें अगर हम कोई वीडियो चलाएंगे तो क्या ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी? उसमें नहीं होगा सर। अब इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, तो उसको कैसे करते हैं हो जाएगा। अगर YouTube पे जाएंगे तो सीधा किया जा सकता है ना। स्क्रीन शेयर करो, YouTube पे जाओ तो एक वीडियो दिखाएं। चलिए, इतनी बात हो गई। तो हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे, ओके, इस चीज को देखो। क्वेश्चन है हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। प्रे का मतलब है जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट को ये कैसे पकड़ता है। आ गया है? चालू हो सकता है। अब क्या किया जाए, सर्च कर लें, YouTube में जाएं। YouTube खुला है? अच्छा, हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। चलो, हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। अच्छा, Didn't hit. ओके, हाँ, हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। जाइए, हाँ आया। हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे, आपने कॉल ज्वाइन की हुई है, इसलिए नहीं आ रहा ना। टाइप कर दीजिए। ठीक है, कैच में चलो अब ये देख लो, Fountains Abbey in Yorkshire ये is a good place to watch hunting bats in action, including one of the most common, Wilkinson's bat, also known as the water bat. तो ये बैग हम देखेंगे, ये अपने प्रे में बैठे हैं। Old stone bridges are a favourite roost. The water bat's chirps aren't exactly subtle. At 110 decibels, it makes more racket than a road drill. But like us, most of the insects it hunts can't hear ultrasound. As the bat homes in, its squeaks speed up. ये जो इनके पास सोल भी है उसमें ये देखो कैसे देखा आपने? देखा? अब हम अल्ट्रासाउंड से देखेंगे कैसे पता, ठीक है?
देख लिया ना कैसे पकड़ रहा है, इसको वापस कर लो। Insects have been bat prey. बस कॉल पे हाँ आ गया। चल, दो अलग अलग चीजें हैं। एक क्या होता है, अब हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में अंतर क्या है। एक ये चीज है, अगर धीरे धीरे तुम ऐसे करो, देखो रस्सी को धीरे धीरे करो तो उससे क्या होगा, इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर धीरे धीरे प्रोड्यूस करोगे तो क्या ऐसा साउंड है, यहाँ पर तुम तेज ऑसिलेशन कर ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी करो, ये देखो ये 5 हर्ट्ज है तो बोलो इंफ्रासाउंड है। लेकिन अगर तुमने इसको बहुत जल्दी जल्दी कर दिया 30,000 हर्ट्ज, क्या बहुत ज्यादा है? तो तुमको मालूम है ये इतनी पास हो जाएगा, इतनी पास हो जाएगा। क्यों? ये वेव्स बहुत पास हो जाएंगी। तुम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो तो क्या रिपल्स पास पास नहीं बनेंगी? और एक धीरे धीरे करो और एक इतनी जल्दी जल्दी करो तो पास पास हो जाएंगी। तो अब ये मान लीजिए इतनी पास हो जाएंगी कि ये देखो इतनी बात समझ आ रही। तो अगर ऐसी साउंड होगी, ध्यान दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। और अगर 30,000 बहुत होता है, अगर रस्सी कोई करके देखो कितने पास पास से पल्स हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर तुमने इसको ये मदर्स वॉम्ब में ये जो बेबी बैठा हुआ है उसमें डाल दिया तो क्या होगा, है ना? तो यहां से ये साउंड जाएगा। तुमको पिछली क्लास में एक्सरे बताया था कि नहीं? एक्सरे, अगर एक्सरे डाला जाए नैनो सेकंड से ऊपर, हमारे ऊपर डाल दिया जाए तो डैमेज कर देता सब कुछ। तो उस बच्चे के ऊपर नियोनेटल पे डाला जाएगा तो बेचारे बच्चे को ही म्यूटेट कर देगा। तो क्या एक्सरे डाला जाए? अगर उस बच्चे की हेल्थ देखनी है, क्या उसका अम्बिलिकल कॉर्ड ठीक से जुड़ा हुआ है माँ से? इसका अम्बिलिकल कॉर्ड माँ से जुड़ा हुआ होता है ना, नेवल से, जिससे वो पोषण लेता है। न्यूट्रिशन बल्ब बियोनिक बैलून के अंदर है। तो इसको डाल के रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने से बच्चे की पूरी स्थिति पता चल जाती है। और अगर तुम ऐसा सोचो कि ये माँ के गर्भ में बच्चा है, इट इज यूट्रस या बच्चेदानी, और इस बच्चे को तुम सोचो ऐसे ऐसे पता किया जाए तो क्या ये सही आएगा? क्योंकि उस वेव की पोजीशन ठीक सही नहीं है। वेव अगर वेव की तरह होगी, वेव इतनी कॉम्पैक्ट हो जाए कि लाइन बन जाए, ये वेव नहीं रह गई, इतनी पास पास हो गई है कि अब क्या बन गई, एक तरीके की लाइन। और फिर वहां से टकराएगी तो वैसे ही तो आएगी। इसका क्या पता क्या कहाँ जाए कहाँ है, तो क्या एक शेप बना पाएगी? अल्ट्रासाउंड में वो चीज है, इतनी पास पास होती कि दो लैम्डा के बीच का ही गैप तुम नहीं देख पाओगे। लैम्डा वो छोटा होता ना, वो इतना छोटा हो गया 30,000 में कि नहीं देख पाओगे। अल्ट्रासाउंड से क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड से बेबी के बारे में जेंडर पता किया जा सकता है। खैर वो अपराध है, that is non-believable one. However, the position of baby can be determined if there is a stone in your kidney, जो यूरिन को फिल्टर करती है। बस कहा जाएगा खूब पानी पियो, कहेंगे अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, और बस उसमें रखा जाएगा मशीन, वो सारे स्टोन का पता लगा लेगी। इसके अलावा तुम्हारे गॉल ब्लैडर के स्टोन, यूरेटर के स्टोन कहीं कर भी हो, या अंदर की क्या पोजीशन है, हर चीज के बारे में अल्ट्रासाउंड पता कर सकता है। इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। उसको पेपर पे भी लिया जा सकता है, प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो उसे क्या कहेंगे बोलो? तो अल्ट्रासाउंड से तुम क्या कर सकते हो बताओ? दैट इज द पोजीशन ऑफ बेबी। कहीं ऐसा ना हो कि उसने अपने गर्दन में ही अपना अम्बिलिकल कॉर्ड फंसा लिया हो, तो मरने का खतरा रहेगा। ऐसा हो जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं ना अंदर। तो दैट इट्स पोजीशन को पता लगाना कि क्या डिलीवरी से पहले, देखो इस चीज को कहते हैं कि पार्ट्यूरेशन से पहले बच्चा ठीक है, उसका सर ही नीचे है, इन सब चीजों का पता लगाना, जेंडर का पता लगाना, उसकी हेल्थ का पता लगाना। हमारी बॉडी में अगर कहीं स्टोन है, गॉल ब्लैडर में है, किडनी में है, तो उसका पता लगाना। इन सब चीजों का कौन पता लगाता है? अल्ट्रासाउंड, क्योंकि ये नियरली रे है। और साउंड के किसी के बॉडी में पड़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? एक्सरे तो बड़ा एनर्जी है, गामा पड़ जाए तो आदमी मर जाता है, और गामा के बाद अगली छोटी तो एक्सरे ही है। बताया था नहीं कि उन पे गामा रे पड़ गई तो मर गए? नहीं बताया था? तो तुमको समझ में आ गई बात। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अब बैट इसको कैसे इस्तेमाल करता है। हमने क्या बताया? हाउ बैट कैचेस प्रे। एक चमगादड़ इस चीज को कैसे इस्तेमाल करेगा। लेट अस सी कि तुम लोग वहां पर कभी गए होगे मेहरानगढ़ में, तो बहुत सारे चमगादड़ उड़ते
रहते हैं कि नहीं, ये इस तरीके से उड़ते रहते हैं। ये देखो, ये हवा में उड़ता हुआ चमगादड़ है, और ये उसके पैर हैं, ये आगे के पैर हैं, और आगे के जो पैर हैं ये आगे इस तरीके से फैल गए। ये उंगलियां हैं उसकी, और उंगलियों के बीच में क्या हो गया, ये देखो भाई। हम लोगों में ये स्किन ही है, ये 4 स्किन है, हम लोगों में यहाँ है। हम लोगों का काम यही चीज जो यहाँ पे है ना, वो इनकी यहाँ तक, वो उनके पंख है। ये दिख रहा है तुम्हें, इतना दिख रहा है ना, इस चीज को पकड़ो, यही चमगादड़ में यहाँ तक है, उसी से उड़ रहे हैं। इसको कहते हैं फॉल्स फेदर। इनके पंख कैसे हैं, झूठे पंख हैं, स्किन से उड़ते हैं भाई। ये मैमल्स हैं, ये क्या हैं, मैमल्स हैं। अब ये जब उड़ा तो इसने क्या किया, मुंह से, ये छोटा कीड़ा था, तो ये एक कीड़ा है, अब इसने मुंह से क्विक क्विक की आवाज निकाली। कैसी आवाज, क्विक क्विक निकालता है। तो इसने जब यहाँ से आवाज निकाली, पहले ये कमरे में उड़ रहा था, कमरे में अंधेरा है बिल्कुल, और ये उड़ता जा रहा, भी देखा नहीं था तुमने वीडियो में, बिल्कुल अंधेरे में होता है। ये क्विक क्विक की आवाज निकाल रहा है, उससे जो रिफ्लेक्ट होके आ रही, कान में आ रही है, तो इसने देखा सब सेटल्ड, एक जैसी आवाज आ रही है। फिर तभी एक मच्छर उस कमरे में घुसा, तो अब उसने जब क्विक की आवाज निकाली तो एक जगह उसे उस आवाज में डिस्टरबेंस मिला। आवाज से देख रहा है, आवाज को नोटिस कर रहा है कि कैसी, तो जहां जहां मच्छर उड़ता जाएगा तो क्या वहां उसको वहां डिस्टरबेंस नहीं दिखेगा। ये उसका ट्रांसमीटर है और ये उसका रिसीवर है। मुंह से ट्रांसमिट कर रहा है और कान से रिसीव कर रहा है। सो व्हेन, अब यहां से जो आवाज आई, ये इसका कान है, तो यहां से इसने रिसीव की। समझ में आ गई बात। तो अब हम इन सब बातों को लिखे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ बैट कैचेज इट्स प्रे। नाउ बैट कैन कैच इट्स प्रे इवन इन डार्क। कैसे कर पाएगा विष्णोई, बोलो। इवन इन डार्क यूजिंग अल्ट्रासाउंड। वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यूजिंग अल्ट्रासाउंड। बैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड बैट प्रोड्यूस कर सकता है। बैट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। वो कंटिन्यूअसली अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड रिसीव इट विद हेल्प ऑफ ईयर, एंड रिसीव it with help of ear. If there is no disturbance in whatever is sent and whatever is received, जो भेजा वही मिल गया, that means there is no insect flying, ठीक है। So the disturbance produce, जो disturbance produce होगा ना, प्रोड्यूस्ड बिटवीन किसके किसके बीच में, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिसीव्ड वेव, दोनों में डिस्टर्बेंस आ गया, उनके बीच में फर्क कर देगा। ट्रांसमिटेड वेव एंड रिसीव्ड वेव हेल्प्स बैट टू लोकेट पोजीशन, स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ द प्रे। तीनों चीज पता लगा देता है, वो कहाँ है, कितनी दूर है और कितनी स्पीड से उड़ रहा है। एंड कैचेस इट, इतना। एंड जो भेजा और जो मिला उसमें कितने का फर्क है, वो जान जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज। वेव हेल्प्स बैट टू लोकेट। आयुष क्या क्या वो लोकेट कर लेगा, बताओ। और उससे उसकी जो डिस्टेंस है, सब चीज। लोकेट इट्स पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस एंड स्पीड।
In this way, bat catches its prey. इस प्रकार से now in this way bat catches its prey. ये बात हो गई। अगला देखिए कि ये सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये पढ़ो, ये 5 लाइन है पूरी, यही आती है 3 नंबर मिली गलत। यहाँ पे देखो पूरा लिखा है, लिखा नहीं लिखा? हियरिंग एड के ठीक ऊपर पढ़ो ना, हियरिंग एड के ऊपर पढ़ो, वहां नहीं। हियरिंग एड कहाँ लिखा है? उसके ऊपर पढ़ो। चलो अब हम लोग समझेंगे हियरिंग एड। आदित्य, जो वीडियो दिखाया गया था वो तुमको दिखाई पड़ रहा था क्या? यस सर। ये तो अच्छी बात है। ये सब आदित्य की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया। चलो ये बात है नहीं। अब देखो हियरिंग एड क्या होता है। सम पर्सन्स आर पार्शियली इम्पेयर्ड। कुछ लोगों को अगर परमानेंट भी हो सकते हैं, तो परमानेंट इम्पेयरमेंट तो नहीं ठीक की जा सकती है। वो ऐसे हो सकते हैं कि जन्म से ही होगा, कंजीनियल, पेट से है तो उसको क्या कहते हैं? कंजीनियल। एंड सम आर पार्शियली इम्पेयर्ड। इफ ए पर्सन इज पार्शियली, आंशिक रूप से बहरा है, हियरिंग इम्पेयर्ड, then using hearing aid ठीक है, the disease can be treated. ये डिसीज ही है, या the impairment can be treated, can be treated। इसमें क्या चीज होगा? ये कान में पहना जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, और वो अंदर जा रहा है ऐसे, सही है, कान के ऊपर है। ये यहाँ पर ये जो चीज है, ये इसका लाउड स्पीकर है। यहाँ पे क्या चीज है? ये हमारे कान है, तो कान के अंदर जाएगा, वैसे ही कान पे बैठेगा। ये चीज अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे बैठेगा? ये पिना के ऊपर ये चीज बैठ जाएगी, और फिर इसके बाद ये चीज अंदर जाएगी कि नहीं, और ये यहाँ पर एक लाउड स्पीकर, सही है। तो इसमें क्या क्या चीज होगी बताइए? इट हैज ए माइक्रोफोन जो साउंड को रिसीव करेगा। सो हियरिंग एड में क्या क्या चीजें पढ़ो? दैट इज, इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस विच रिसीव्स साउंड। जब तुम भी बोलते हो कभी कि हेलो, आज की शाम हमारी मुबारक शाम है, हम आपको आज के शाम में, ठीक है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं, तो वो एक माइक्रोफोन पे बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये चीज क्या है बोलो? माइक्रोफोन। ये बीच में क्या है? एम्पलीफायर। और ये क्या है? ये एम्पलीफायर हो गया। और ये यहाँ पे क्या है? दैट इज लाउड स्पीकर। इवन इसमें तुम अगर आवाज तेज कर दो ना जरा सी भी, तो ये जो सुई के गिरने की आवाज है कि झुम, अरे लोग सुई गिरा देते हैं, सो ही नहीं पा रहे, इतनी तेज आवाज आ जाएगी। ये चीज है, जितना चाहो उतना तेज कर लो। तो इसमें क्या चीज है? इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। जैसे तुम्हारा कान है, ये समझो एक आर्टिफिशियल कान है। इट इज बैटरी ऑपरेटेड, हैविंग माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर। 15,000 से ऊपर की रेंज आती है। हैविंग माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर।
मानसी माइक्रोफोन क्या करेगा? साउंड को बढ़ा के बड़ा होता है, अच्छा होता है। आप भी बोलो। तो माइक्रोफोन रिसीव्स साउंड, माइक्रोफोन साउंड को रिसीव करेगा, जैसे पिना कर रहा है वही तो काम वो भी करेगा कि नहीं। देन एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड, उसी में एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा तो लाउडनेस तो बढ़ी गई ना। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब समझती हो अर्षिता? जैसे इतना है और ये इतना कर दे तो ये चीज क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड ही तो बढ़ा। तो एम्पलीफायर इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड भी अभी कह सकते हैं कि लाउडनेस को बढ़ा देगा। वाइल लाउड स्पीकर क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स इट इनटू, बैटरी ने तो उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया होगा और वो कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वेव्स ऑफ इंक्रीज्ड लाउडनेस। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा? कन्वर्ट्स, दो चीजें हैं, माइक्रोफोन रिसीव साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहाँ हमें लिखना चाहिए था, जैसे पहले भी हम लोग करते आए हैं ना, तो यहाँ क्या लिख देना चाहिए? एंड कन्वर्ट इनटू, किसमें बदलेगा? वैद्युत तरंगों में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये विद्युत तरंगों में बदल दिया। फिर लाउड स्पीकर फिर इसे क्या करेगा? कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल वेव, जो हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिकल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इनटू मैकेनिकल वेव ऑफ इंक्रीज्ड लाउडनेस, बस इतनी सी बात है, यही है। एंड इनेबल्स क्लियर हियरिंग, एंड इनेबल्स क्लियर हियरिंग, ये हमको हियरिंग देता है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? That is, what is the audible range? मानसी बताओ, मनुष्य की श्रव्य क्षमता या श्रव्य परास क्या है? 20 Hz to 20,000 Hz. What is the range of frequency with infrasound? sir less than 20 hertz, What is the range of frequency of ultrasound? above 2000 hertz. Wrong. चलो, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अभी एक दो उपयोग बताया तुमको कि जो एक होता है जच्चा, एक होती है बच्चा। तो जच्चा की जो बच्चेदानी है उसमें बच्चे की स्थिति क्या है उसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड। मेडिकल एप्लीकेशन हो गया। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के उपयोग। सर जो इंडेक्स क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन था तो उसमें इंफ्रासाउंड का बिलो 20 हर्ट्ज और फिर सेकंड पार्ट का अबाउट 20,000 हर्ट्ज होगा। हाँ, ये चीज है। ओके सर। अब देखो आगे की बात कही जा रही है कि अल्ट्रासाउंड के क्या क्या उपयोग हैं। तो पहला क्या दिया है कि मान लीजिए क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय अल्ट्रासाउंड। अगर मान लो एक तुम्हारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, घड़ी है या कोई बहुत ऐसा इंजन है, तुम्हारे स्कूटी में एक इंजन होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इंजन को पेट्रोल में डाल दो और बिल्कुल वाइब्रेटर से हिला दो तो क्या होगा बताओ? सब कुछ निकल जाएगा ना। पेट्रोल में तो वॉश होता है, ऐसे करोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन इतनी तेज हिला दो वाइब्रेशन से तो क्या अल्ट्रासाउंड एक हाई वाइब्रेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा दैट ऑल ऑफ जहां पर तुम्हारे ब्रश नहीं जाएंगे अल्ट्रासाउंड उस बस बर्तन में, बर्तन लिया
और उसमें तुमने एक ऐसा इक्विपमेंट्स डाल दिया जिसमें बहुत सारे गियर मैकेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अब इस पार्ट्स को तो क्लीन तो कर नहीं सकते, देयर आर सर्टेन पाइप्स। तो इसमें आप एक लिक्विड भर दो और इसमें क्या कर दीजिए, सेंड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड इसमें भेजो। तो जब अल्ट्रासाउंड किसी चीज से प्रोड्यूस करो और भेजो, देयर आर द मशीन्स जो 20,000 से ऊपर वाइब्रेट करेगा वो तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर ही देगा, उसी को मशीन को डाल दो बस वो वाइब्रेट करती रहे। और ऐसा करने से क्या होगा, क्या वो लिक्विड वाइब्रेट करेगा और उसके वाइब्रेट करने से उसके अंदर अंदर जहाँ जहाँ लिक्विड वाइब्रेट करेगा ना। इसकी स्क्रीन वो लगाओ जरा, हम इसमें दिखाएं। आ गया। क्लीनिंग बाय अल्ट्रासाउंड, हाँ Didn't hear that. चलो। Tap the microphone to try. क्लीनिंग जी बाय अल्ट्रासाउंड, आगे अल्ट्रासाउंड लिखा है, ये देखो। नाउ लेट अस सी, अंडर वाटर ये देखो। अब इस बैटरी को हमने डाल दिया और इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, देखो कैसे निकल रहा है सब दिखाई पड़ रहा है, हर सारी गंदगी निकल के बिल्कुल शाइनी कर देगा। नाउ इट इज क्लीन प्रॉपर्ली। इसको हम क्या करेंगे, पेट्रोल में या किसी भी वॉशिंग चीज में डालेंगे। इसमें भी देखो कुछ नहीं, पेट्रोल में डालते हैं, उससे ग्रीस और डर्ट और ये सब हो जाएगी, ठीक है। Hi, I'm Jeff Hancock with Blue Wave Ultrasonics, and we're going to talk a little bit about ultrasonic cleaning systems and how they actually work and clean parts. Visible to the naked eye, you can't pipe washers. And turn on the tank. So when I turn this ultrasonic tank on, what's going to happen is the bottom of the tank is going to vibrate 30,000 cycles a second. 30,000 साइकिल पर सेकंड पे ही वाइब्रेट कर रहा है। अभी देखो, You can't see those pressure waves, but if I take this glass jar filled with glass beads and I place it in the ultrasonic tank, you can see the glass beads just bouncing. The reason that occurs is because the pressure wave is being sent through the solution, banging on the glass, bottom of the glass jar, and causing those beads to vibrate, to bounce. गैसोलीन होगा। Okay, so we showed how the pressure waves transmit through the solution, but again, it's not the pressure waves that actually do the cleaning. It's the cavitation process that's created by the alternating pressure waves in the solution. If I can show the cavitation, if I coat this ceramic ring with simple pencil lead graphite, now if I put it in the ultrasonic tank with nothing going on, and I agitate it back and forth, you'll see that it doesn't come off at all. Okay, but if I turn the ultrasonics on,
As we mentioned, the cavitation process is invisible. You'll see it's only seconds before that graphite is completely removed. ये साफ साफ आइटम डालना है। As we mentioned, the cavitation process is invisible to the naked eye and it cleans extremely. बहुत डर्टी है, वो पिछले वाली देखा था नहीं, सारा निकल जाता है। चलिए, तो पहला क्या करेंगे बताइए, सब इसमें पढ़ो क्या लिखा है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन, ठीक है, ये किसको क्लीन करेगा, दैट इज machine parts having dirt and grease, which cannot be cleaned by brush। ये अगर तुम ब्रश से करोगे तो उसमें ब्रशल्स रह जाएंगे, उसके वायर फंस जाएंगे। हाँ, तो इसलिए it can clean even at hard to reach places। हार्ड, मान लो जैसे मुझे इस शहनाई को करना है तो क्या इसके अंदर मैं ब्रश डाल पाऊंगा, ये तो मुड़ी हुई है, मुड़ी में कैसे डालूंगा, उसमें डालो बिल्कुल चमकती हुई निकलेगी। अब इसके हार्ड टू रीच है, इसमें कैसे डालेंगे, डाल पाओगे कुछ, तो इसलिए क्या किया जाए बताओ, हार्ड टू रीच प्लेसेस, such equipments, इन्हें क्या किया जाएगा, are dipped in cleaning solution। Such equipments are dipped in cleaning solution and ultrasound is sent through solution। सॉल्यूशन में अल्ट्रासाउंड डालो, ऑल डर्ट, डस्ट, ग्रीस इज रिमूव्ड फ्रॉम इक्विपमेंट एंड इट इज वॉश्ड थॉरोली। और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से धुल जाएगा, थॉरोली। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये अल्ट्रा क्लीन हो जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। दूसरी चीज, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी is used to check the condition of unborn baby in mother's womb। इसे कहाँ पता किया जा सकता है कि to condition of unborn baby in mother's womb। और क्या किया जाता है अल्ट्रासाउंड से, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, किडनी में स्टोन होगा या क्या होगा स्प्लीन में, डिटेक्ट स्टोन इन किडनी, किडनी में होगा प्लीहा स्प्लीन में, और गाल ब्लैडर पित्त की थैली में, गाल ब्लैडर। डिटेक्ट स्टोन, इससे न सिर्फ आप स्टोन को डिटेक्ट कर सकते हो बल्कि उसको उन स्टोन्स पे मार के थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला भी जा सकता है। तो समझ में आई बात कि नहीं, क्रैक करके छोटे टुकड़े बना लिए जाएंगे और फिर ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। इट इज नाउ, है ना, इट इज कन्वर्टेड, बड़े बड़े स्टोन होंगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्स व्हिच आर फ्लश्ड आउट थ्रू यूरिन। इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्स which is flushed out
ये आपको 3 यूजर्स बताए गए अल्ट्रासाउंड के, जो 3 बचे हैं वो अगली क्लास में बताएंगे।